एक चम्मच ऑयल से किस तरह से खिले खिले पोहे के नमकीन बनाते हैं, ये ट्रिक मैं आज आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं खिले खिले पोहे के नमकीन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पहले गैस चला करके कढ़ाई चढ़ाएं। कढ़ाई आपका एल्युमिनियम का और मोटे तले का होना चाहिए। अब इस पर मैं 4 से 5 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट मैं इस पर डालूं तो वो फ्राई होकर के निकल जाए। तो ये हमारा ड्राई पोटैटो चिप्स है, तो ये घर का बना हुआ है। अब ऑयल गर्म हो गई है और मैं इस पर डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। आप गैस का फ्लेम को हाई करके रखिए ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो ये हमारा पहला बैच का थोड़ा सा पोटैटो चिप्स फ्राई हो गई है। तो बाकी के बचे हुए पोटैटो चिप्स को मैं ऑयल पर डाल करके फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही फटाफट से 5 मिनट में सारा फ्राई होकर के बन जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो ये हमारे पोटैटो चिप्स फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। अब हमारी दूसरी इंग्रेडिएंट है फ्राइंग चिप्स। तो अब इसी गरम ऑयल पर हाई फ्लेम पर इसे भी थोड़ी थोड़ी करके डाल करके निकाल लेते हैं। हमें ऑयल इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इस सारे ऑयल निकाल लेने हैं फ्राई करने के बाद। केवल एक ही चम्मच ऑयल हमें रखनी है पोहे को फ्राई करने के लिए। तो ये हमारा पहला बैच का फ्राई हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ पर 2 से 3 बैच फ्राइम्स को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। अब हमारी तीसरी इंग्रेडिएंट है पीनट। तो ये हमारा हाफ कप पीनट है। अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम को कम कर दे रही हूँ क्योंकि पीनट बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है और ये फटाफट से चट चट सी आवाज़ निकालती है। तो ये हमारी पीनट फ्राई हो गए हैं और मैं अब इसे निकाल ले रही हूँ। पीनट फ्राई होने के बाद मैं कढ़ाई में से सारा तेल निकाल लेती हूँ। केवल 1 बड़ा चमचा तेल छोड़ देती हूँ। अब इस पर 1 डाली कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और इसे लाइट फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। कड़ी पत्ता नमकीन में डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाती है। मैं अब यहाँ पर गैस का फ्लेम को हाई करके कढ़ाई को अच्छे से हीट कर ले रही हूँ ताकि हीट जो है कढ़ाई एब्जॉर्ब कर ले। अब इस पर 1 कप पोहा में से हाफ कप ही पोहा डालना है और इसे अच्छे से लगातार तुरंत चलानी है ताकि हमारा जो पोहा है वो जले ना। अब ये देखिए कि हमारा पोहा कितना जल्दी पफ बन गई है और ये अच्छे से रोस्ट भी हो गई है। पोहा की क्वांटिटी कम होने की वजह से ये अच्छे से रोस्ट हो जाती है और पफ बन जाती है। तो जब भी आप पोहा फ्राई करें तो थोड़ी थोड़ी करके ही ऑयल में डाल करके इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए फ्राई करें। तो ये पोहा आपके एकदम पफ जैसा बढ़िया खूबसूरत खिला खिला सा पोहा बन करके तैयार हो जाएगा। और इसे रोस्ट करने के लिए केवल 2 से 2.5 मिनट का ही समय लगती है। तो अब हमारी पोहा अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप एक बार फिर से देख लें कि किस तरह से मैंने 1 चमचा तेल डाला है कढ़ाई पर और हाफ कप बचा हुआ पोहा को फिर इस पर डाल दे रही हूँ और इसे अब मैं लगातार चलाते हुए भूनूंगी हाई फ्लेम में। याद रखें, जब भी पोहा भूनें हाई फ्लेम में भूनें ताकि वो अच्छे से रोस्ट होकर पफ में कन्वर्ट हो जाए। पहले हम पोहा को ऑयल में फ्राई करते थे तो पोहा बहुत सारा ऑयल को सोख लेती थी और खाने में भी ऑयली लगती थी, मगर इसमें ऐसा नहीं है। आप 1 चम्मच ऑयल से बढ़िया सा पफ एकदम ऑयल फ्री वाला बना सकते हैं और खाने में ये बेहद स्वादिष्ट है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ये देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट फ्राई होकर के निकल गए हैं। तो अब मैं पहले यहाँ कड़ी पत्ता को क्रश कर ले रही हूँ और उसके बाद जो हमारा फ्राइम्स है उसे भी क्रश कर ले रही हूँ ताकि ये एक मिक्सचर बन जाए। और अब मैं इस पर कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो ये मेरा रोस्टेड धनिया, जीरा, मिर्ची, हींग का पाउडर है और इस मसाले की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। अब इस पर मैं 1/4 चम्मच ही जितना काला नमक और ये 1/4 चम्मच जितना चाट मसाला सभी पर डाल दे रही हूँ। चिप्स में और पीनट में भी डाल दे रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पर मुझे मिर्ची कम लग रही है तो मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाए, चटपटा और तीखा सा बन जाए। अब इसे मैं फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा होममेड पोहा मिक्सचर घर पर बन गया है घर के ही सामान से और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट है।
तो आप इसे एक कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। इसे 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं स्टोर करके, और ये चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है। आप अगर किसी सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर कंटेनर में रख लें और आपका सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा नाश्ता पानी करने के लिए। इस पोहा को और भी टेस्टी बना के खा सकते हैं, तो उसके लिए आप एक बाउल लें और इस पर हाफ बारीक कटा प्याज, 1 हरी मिर्ची और आधा इंची टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक को डालें। अब इस पर रोस्टेड धनिया, जीरा, मिर्ची का पाउडर डालें ताकि प्याज हमारा थोड़ा नमकीन और चटपटा मसालेदार हो जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपको जितना पोहा का मिक्सचर का नाश्ता करना है आप उतना ही बाउल में डालें, क्योंकि प्याज है ये सौगी कर देता है इसके मॉइस्चर से। उतना ही डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे एक बाउल में डाल के प्लेटिंग कर लें। ये देखिए इस तरह से अगर आप पोहा का चटपटा मिक्सचर बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी, प्याज का क्रंचीनेस आपको बहुत ही लाजवाब लगेगा। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमारी चिप्स और हरी मिर्ची के साथ में हमारा पोहा का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।